नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 पढ़ा रहा हूँ मैथ्स का। ठीक है, सेकंड चैप्टर जो कि क्लास 8th का है। ठीक है, जिसका जो पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ। ठीक है, क्या लिखा है आपको, x/2 -1/5 इक्वल x/3 + 1/4 हो जाए। ठीक है, इसमें बेटा आपको x की वैल्यू निकालना। पहला काम तो अपन ये करते हैं। ठीक है, सबसे पहले याद रखना, अगर बीच में प्लस हो माइनस हो हमेशा एलसीएम करते हैं, याद रखना। तो क्या करेंगे, 2 का इंटू इसमें करो, 2 5 से कितना हो जाएगा बेटा 10। आया समझ में कि नहीं आ रहा। फिर 5 का इंटू इसमें का याद रखना, ये होती है इसकी पहली स्टेप, ये होती है बेटा इसकी दूसरी स्टेप। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 5x माइनस का माइनस, फिर 2 का इंटू 1 में 2 एकम 2 बराबर लगा दो। फिर ये हो जाएगा 3 चौक कितना हो जाएगा बेटा 12। फिर आएगा 4 का इंटू एक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं। अब सिंपल वही तरीका अपनाना जो। ठीक है, क्या करेंगे अपन, इक्वल का साइन है, अपॉन में 10 अपॉन में 12। देखो किसके टेबल में आ रहा है बेटा, ये आ रहा है 2 के टेबल में। ये कितनी बार में आता है 5 बार में, ये कितनी बार में आता है 6 बार में। अब कट रहा है 5 और 6, तो ये नहीं कट रहा है, इसको नोट डाउन कर लो फिर से। क्या लिखोगे 5x - 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 5 इक्वल 4x प्लस 3 अपॉन में कितना हो जाएगा 6। हमेशा याद रखना, अगर बीच में इक्वल का साइन होता है हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, याद रखना। तो 6 का इंटू इस पूरे में करेंगे और इसका इंटू इस पूरे में करेंगे। तो क्या लिखोगे पहले स्टेप में 6 इंटू, ठीक है, क्या हो जाएगा 5x - 2, फिर इक्वल का साइन 5 इंटू 4x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 1 करके मल्टीप्लाई कर दो बेटा। 6 5 जा कितना हो जाएगा 30x। ठीक है, 6 पंजे 30 हो जाएगा, माइनस 6 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 12 बराबर ये कितना हो जाएगा 5 चौके कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा प्लस 5 तिया 15 हो जाएगा। आया सभी को समझ में नहीं आया। अब बेटा इसके बाद क्या करेंगे, वेरिएबल को अपन एक साइड कर लेंगे, मतलब x वाले को। इधर कितना लिखा अपने पास 30x लिखा है, 20 इधर आएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का 20x हो जाएगा इक्वल में। ठीक है, उसके बाद 15 अपनी जगह पे रहेगा बेटा। फिर उसके बाद आएगा माइनस का 12 क्या हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा। दोनों को ये इसमें क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या बचेगा आपके पास 10x बचेगा इक्वल, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 27। यह क्या होता है इंटू का किस में जाएगा डिवाइड में। तो x इक्वल कितना है बेटा 27/10 होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो। अब इसके बाद अपन इसको वेरीफाई करना मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद बेटा मैं आपको इसमें चेक करना बता रहा हूँ LHS और RHS। ठीक है, अब मैं आपको चेक करना बता रहा हूँ। देखो इसमें पहले क्या लिखेंगे, ये अपना क्या बताया था मैंने आपको, ये क्या होता है पूरा हमारा LHS होता है। ठीक है, ये वाला क्या होता है RHS होता है। आया समझ में कि नहीं आया। अब याद रखना बेटा x की वैल्यू अपन कितना निकाल चुके, x इक्वल निकाल चुके 27/10। ठीक है, तो x के प्लेस पे अपन को कितना रखना 27/10 रखना। तो पहले ये LHS लिख लो, यहाँ पे क्या लिखा मैंने LHS। ठीक है, कितना लिखा बेटा x/2 -1/5। ठीक है, क्या करना है x के प्लेस पे कितना रहा 27/10, इस x की जगह पे कितना रखोगे 27/10 और ये डिवाइड का साइन पूरा अपॉन में कितना 2 -1/5। आया समझ में कि नहीं आया। अब याद रखना बेटा ये फ्रैक्शन में है n/d और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये भी क्या हो जाएगा n/d। तो यहाँ इसके नीचे कितना मान लेंगे 1। तो याद रखना ये डिवाइड का हमेशा जब कन्वर्ट करते हैं तो ये वाला नंबर क्या हो जाता है बेटा पलट जाता है। याद रखना ये नंबर क्या होता है रेसिप्रोकल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा आपके पास 27/10 इंटू, देखो क्या लिखा 2/1 लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, -1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। 27 का इंटू 1 में करोगे तो कितना हो जाएगा 27, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 -1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे बेटा इसका इंटू इसमें कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 0 का 0। उसके बाद क्या करते हैं इसका इंटू इसमें कर दो, ये कितना हो जाएगा 5 7 35 हाथ सिलाई 3। ठीक है, 5 दूनी 10 और 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 -20 एकम 20। आया समझ में कि नहीं है। अब क्या करेंगे बेटा 135 में से 20 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 125, तो 115 अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं है। अब याद रखना दोनों किससे कैंसिल कर दे, कट रहा है तो काट देंगे। याद रखना बेटा ये 5 के टेबल से दोनों कट जाएंगे,
तो ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 0 का 0। फिर कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, कितना बचा बेटा एक, 5 3 जा 15, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया 23/20, याद रखना 23 कितना आ गया 20। अब बेटा इसके बाद मैं क्या बता रहा हूँ आपको, अब बताना है आपको RHS कैसे निकालना है, ठीक है। तो चेक करते हैं कि क्या RHS का आंसर भी 23/20 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब यहाँ पे लिखते हैं बेटा क्या अपन RHS, ठीक है। ये लिखा RHS, तो RHS में क्या लिखा x/3 माइनस प्लस 1/4, रख दो फिर से x की वैल्यू कितना रहेगा 27/10 पूरे के अपॉन में 3 प्लस 1/4, ठीक है। इसके नीचे फिर से क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। डिवाइड का मल्टीप्लाई में चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा 27/10 इंटू 1/3 प्लस 1/4, ठीक है। अगर कोई सा नंबर कट रहा है तो काट दो, ये काट दो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो कितना बचा बेटा 9/10 प्लस 1/4। देखो बेटा 9 का इंटू 1 में करोगे 9 आएगा, 10 का इंटू 1 में करोगे 10 आएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, प्लस लगाए तो एलसीएम कर लो, तो जब अलग अलग में क्या करेंगे 4 का इंटू इसमें कर दो, ये कितना हो जाएगा आपके पास बेटा 40 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें का 9 4 जा कितना हो जाएगा 36 प्लस ये इसका इंटू इसमें कर दो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। दोनों को प्लस करोगे तो बेटा कितना आएगा 46 अपॉन कितना हो जाएगा 40। अब चेक करते कट रहा है किसी से, हाँ किससे कट रहा है 2 से कट रहा है बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 0 का 0, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आपका फाइनल आंसर कितना है बेटा 23/20। तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि LHS और RHS आपका दोनों क्या है सेम आ रहा है, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। अब इसका बेटा आपका जो सेकंड क्वेश्चन है क्या लिखा n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल में कितना लिखा 21 लिखा है, ठीक है। अब याद रखना बेटा ये 3 नंबर एक साथ 1 2 3, तो मेरा सबसे सिंपल तरीका है पूरा एलसीएम मत लो क्योंकि दिक्कत हो जाएगी उसमें। इन दोनों को ले लेते हैं पहले अपन मात्र ओनली, ये नंबर को सेम कॉपी कर देंगे। तो 2 और 4 दोनों नंबर अलग अलग है, तो इसका इंटू इसमें 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 कर दिया। फिर ये करेंगे कितना हो जाएगा 4n हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 6n हो जाएगा, प्लस बेटा 5n/6 इक्वल 21। इसको मैंने सेम उतारा अभी, बाकी कुछ नया कुछ नहीं करा। इसको इसमें से माइनस कर दो तो कितना जाएगा -2n/ कितना हो जाएगा 8 प्लस 5n/6 इक्वल कितना हो जाएगा 21। अब इनको सॉल्व कर लो, इनका इंटू इसमें कर दो सेम जैसे दोनों को करा था, अब इन दोनों को कर लेते हैं। तो ये कितना 8 संग कितना हो जाएगा बेटा 48, फिर इसका इंटू इसमें कर दो 6 दूनी 12 माइनस का 12n प्लस 8 पंजे 40n, ठीक है, बराबर 21 हो जाएगा ठीक है। अब उसके बाद क्या करने हैं अपन, इसको इसमें से माइनस कर देना। तो बेटा देखो कितना आएगा 40 में से 12 माइनस कर रहा है, तो देखो ऊपर 0 है तो माइनस नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा तो 8, और कितना बचेगा आपके पास 30, आपका बचेगा 28 बचेगा। याद रखना कितना बचेगा 20, इसको इसमें से माइनस करना है, ठीक है। तो क्या बचेगा आपके पास 28n/ कितना हो जाएगा 48 इक्वल हो जाएगा 21। आया समझ में कि नहीं आया। अब बेटा क्या करेंगे इसके बाद, तो क्या होता है इक्वल का साइन है तो इसके नीचे कितना मान लेते हैं, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसका इंटू इसमें इसका इंटू इसमें, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 28n का इंटू 1 में करेंगे तो कितना आएगा 28n, बराबर का चिन्ह लगाए, इसका इंटू इसमें करो तो कितना आएगा आपका 48 इंटू 21। चलो इधर मल्टीप्लाई करने ही बता दे रहा हूँ आपको, 48 इंटू 21 कैसे करेंगे बेटा, 1 का इंटू करोगे 8, ये 4 हो जाएगा, इंटू ये कितना हो जाएगा 16 कैरी आई 1, ठीक है, 2 4 जा 8 और एक 9, कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 10 कैरी आई 1 दिया है। आया समझ में कि नहीं आया। अब कितना आया आपके पास 28n इक्वल कितना 1008 होगा, ठीक है। फिर ये इंटू का किस में चला जाएगा डिवाइड में, तो n बराबर कितना 1008 अपॉन में कितना होगा 28। अब बेटा सिंपल तरीका ये होता है कि इसको दो तरीका होता है। पहला तरीका होता है इसको आप इसको कैंसिल कर दो, कैंसिल करना नहीं आ रहा तो मेरे हिसाब से आप डिवाइड कर दो सबसे सही, ठीक है, या काट दो, काटना हो तो काट देते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 5 जा 10, 0 का 0, 2 4 जा 8, ठीक है। कितना बचा बेटा आपके पास 504 अपॉन 14, फिर से काट दो 2 से, ये कितना हो जाएगा 17, 2 2 जा 4, एक इधर का 2 5 जा 10, फिर 2 2 जा 4, ठीक है।
अब इसको चेक करो, क्या बेटा ये 7 से जा रहा है क्या, चेक कर लेते हैं यार अपन। तो ये कितना हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा तुम्हारा, और 42, हाँ जा रहा है, ठीक है 7 से पूरा कट रहा है बेटा। तो क्या आएगा, n इक्वल आया 252 अपॉन कितना हो जाएगा 7। तो क्या कर लेते हैं, ये हो जाएगा 7 बन जा 7। 7 का टेबल अपन को ऐसा पढ़ना है 25 से ऊपर ना जा, 7 3 से कितना होता है 21, कितना बचा बेटा आपके पास 4 बना, ठीक है। तो ये कितना होगा 42 होगा, तो 7 छंग कितना हो जाएगा 42। तो आपका n की वैल्यू कितनी आ गई 36 आ गई। आया समझ में कि नहीं? अब देखो याद रखना, अगर आपको कैंसिल करना नहीं आ रहा है तो बेटा आप डिवाइड दे दो मेरे हिसाब से, ऐसे आप डिवाइड भी दे दोगे ना तब भी बेटा आपका रिमाइंडर 36 ही बचेगा। यहाँ पे जो बचेगा ना आपका जो आंसर आएगा 36 ही आएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आई आपके पास 36 है, ठीक है बेटा। अपन ने क्या कर लिया बेटा, n की वैल्यू कितनी निकाल ली अपन ने, याद रखना n इक्वल कितना निकाल चुके 36। अपन क्या कर रहे हैं, इसमें चेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आपका LHS, ये क्या होता है RHS, ठीक है। ये क्या होता है LHS, ये क्या होता है RHS, ठीक है। अब याद रखना पड़ेगा बेटा, हमेशा याद रखना आंसर इसमें अब क्या है 21 आना चाहिए, याद रखना RHS में, ठीक है। तो अब अपन LHS ले लेते हैं, तो LHS लिया अपन ने, ठीक है। क्या लिखा अपन ने, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6, ठीक है। n की वैल्यू कितना रखना 36 रख दो, पहले कितना लिखेंगे 36/2 माइनस 3 इंटू 36/4 प्लस 5 इंटू 36/6। आया समझ में कि नहीं? अगर इसको सॉल्व कर रहे हो लास्ट में अगर 21 आता है समझ जाना आपका आंसर वही है, ठीक है। तो बेटा मल्टीप्लाई ना करना, पहले काटो अपन, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, कितना बचा 1, तो ये कितना हो जाएगा 18, 16 कितनी बार में आता 8 बार में, 4 एकम 4, 4 नमाकी 36, 6 एकम 6, 6 छम 36। अब क्या क्या बच रहा लिखो, इधर कितना बचा बेटा 18 माइनस कितना बचा, इसका इंटू भी करना याद रखना, कितना हो जाएगा 27, 9 तिया 27 प्लस 5 छके 30 हो जाएगा। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, ये इतना आया। अब याद रखना, अब इतने पूरे को ना करके बेटा अपन क्या कर लेते, दो को कर लेते हैं। तो 18 में से 27 को माइनस कर दो, देखो इधर मैं बाजू माइनस ही बता रहा हूँ आपको। तो क्या कर देना अपन 27 में से 18 माइनस कर दो, तो 7 में से 8 जाएगा नहीं, तो इधर से कैरी ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा कितना आपके पास 1 बचेगा, ठीक है। 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, ठीक है। 1 में से 1 गया 0, ठीक है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? अब यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन 9, तो क्या लिखा 9 और 27 बड़ा नंबर है तो माइनस का प्लस 30, दोनों को माइनस करा तो कितना है 21 आया। देखो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 30 में से 9 गया तो कितना बचा 21। तो इसके बाद अपन क्या लिखेंगे LHS बराबर क्या हो रहा है RHS, तो इसका मतलब 21 बराबर 21, ये आपका फाइनल आंसर है। इसके बाद याद रखना बेटा क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ। 3 क्या है, x प्लस 7 माइनस 8x/3 इक्वल में 17/6 माइनस 5x/2। सबसे पहला काम याद रखना, देखो ये आपका रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल, इसको भी रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दो, 1 1 ले लो, ठीक है। तो इसके लिए याद रखना, इसको सिंपल करने के लिए बेटा अपन ये करते हैं, जो वेरिएबल जो उनको सबको एक साइड कर लेते हैं। देखो x x x, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं x/1 अपनी जगह पे, इधर का ये वाला क्या लिखा माइनस 8x अपनी जगह पे, इधर से ये माइनस का 5x जो है उठ के इधर आएगा, याद रखना, ठीक है। इन तीनों को मैं एक साथ कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 5x/2 इक्वल, तो ये सेम आ जाएगा 17/6। अब बेटा देखो ये प्लस का 7/1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 7/1 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है। याद रखना मैंने क्या करा, वेरिएबल को सबको एक साइड कर लिया। अब इसको सॉल्व कैसे कर लेते हैं, दो नंबर ले लो, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3 बन जा 3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3x माइनस इसका इंटू इसमें, तो कितना हो जाएगा 8x प्लस 5x/2 इक्वल, इसको भी कर लो 6 बन जा 6, 17 का इसका इंटू इसमें 17, फिर इसका इंटू इसमें माइनस 6 7 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इसमें से माइनस करो, 8x में से जाएगा 3x तो कितना बचेगा 5x का माइनस का अपॉन में कितना 3 प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा 5x/2 इक्वल,
तो इसको 17 में से 42 माइनस कर दो बेटा। देखो इधर माइनस प्लस है, थोड़ा बस आपको कैलकुलेशन थोड़ा मजबूत रखना, ठीक है। यहाँ होगा 3, इधर कितना गया 1, तो भाई 12 में से 7 जाएगा तो 7 4 11 होता है, कितना बचेगा 5, 3 में से 1 गया तो कितना बचा बेटा 2। तो आपका इधर कितना आ गया, 42 बड़ा नंबर है, हमेशा बड़ा नंबर का साइन ध्यान रखना, तो माइनस का 25/6 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? अब इसको सॉल्व कर लो। तो दोनों नंबर अलग अलग है तो क्या करेंगे बेटा, इसका इंटू इसमें करेंगे तो कितना होगा 3 2 जा इंटू 6 में करोगे 3 2 जा कितना हो जाएगा आपके पास 6 हो गया। आया समझ में कि नहीं आया? फिर 2 का इंटू 10 में करोगे तो कितना आ जाएगा -10x हो जाएगा, बीच में क्या है प्लस, ठीक है। फिर 5 दिया कितना हो जाएगा 15, तो कितना हो जाएगा 15x बराबर, ठीक है, कितना है माइनस का 25 अपॉन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। याद रखना बेटा आपका 42 बड़ा नंबर है तो इसलिए माइनस का अपन ने क्या लिया 25 लिया, याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद ये 6 है, ये 6 कैंसिल, तो यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, ठीक है। तो नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, तो आपका बचा क्या -10x प्लस 15x इक्वल कितना माइनस का 25 बचा, ठीक है। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे बेटा, इसमें ये माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, ये हो जाएगा 5x, ठीक है, इक्वल का माइनस का 25 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इंटू का किस में चला जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल कितना हो जाएगा -25/5, 5 5 जा 25, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई -5 आ गई। आया, ठीक है बेटा। इसके बाद याद रखना बेटा आपने x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू कितनी है आपकी -5 आया। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? अब याद रखना ये अपना क्या होता है LHS, ये अपना क्या होता है RHS, ठीक है। अब अपन ने क्या करा है, पहले LHS लिए, LHS के लिए देखो x + 7 - 8x अपॉन कितना लिखा बेटा 3, ठीक है। अब आपको क्या करना, जहां भी आपका x है वहां आपको -5 रख देना। तो देखो ये x लिखा तो कितना रख दिया मैंने -5, प्लस का प्लस 7 का 7, माइनस का माइनस 8 का 8, कोई चीज नहीं है तो इंटू का मान लिया, माइनस का कितना कर दिया मैंने 5, ठीक है। अब बेटा क्या करना है आपको, 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, 7 बड़ा नंबर है तो प्लस का, अब ये वाला माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 8 पंजे कितना हो जाएगा 40 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों नंबर अलग अलग है तो भाई सेम 3 का इंटू 1 में करेंगे तो बेटा कितना आएगा 3, फिर 3 का इंटू 2 में करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 1 का इंटू 40 में करेंगे कितना आएगा 40 आएगा, ठीक है। फिर इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो कितना आएगा 46 आ जाएगा, 46 अपॉन कितना 3, तो ये क्या निकल गया बेटा अपना LHS, ठीक है। अब इसके बाद बेटा मैं आपको RHS बता रहा हूँ। RHS में याद रखना क्या लिखा 17/6 -5x/2 लिखा, आपको x की जगह पे -5 रखना, तो क्या हो जाएगा 17/6 माइनस का -5 इंटू कोई चीज नहीं है तो इंटू का मान लिया और ये माइनस का 5 रख दिया, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया? फिर 17/6 लिख दिया, माइनस माइनस कितना होगा आपके पास प्लस होगा, ठीक है। ये 5 का 5 और ये 5 का 5, तो ये 17/6 लिख दिया, प्लस का प्लस 5 5 जाए कितना 25/2 हो जाएगा, ठीक है। अब याद रखना ये दोनों नंबर जब अलग अलग होते हैं तो बेटा मैंने क्या होता है, ये हो जाएगा 6 का इंटू पहले 2 में करो तो कितना होगा 12, फिर 17 का इंटू 2 में करोगे तो कितना आएगा 34 आ जाएगा, प्लस का प्लस, फिर 6 का इंटू 25 में करोगे तो बेटा आएगा 150 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है अपन को 150 में 34 प्लस करेंगे तो 184 आएगा। आया समझ में? तो 184 अपन कितना हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा। सबसे पहले याद रखना है इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा 6 बार में 2 आएगा, फिर 2 इनाम 18, फिर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ठीक है। फिर 2 से काट देंगे 2 3 6, 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर एक इधर का 2 इछम 12 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना है 46/3 आया, ठीक है। ये आपकी मैंने प्रॉपर पूरी जांच करना आपको मैंने बताई है, ठीक है। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, धन्यवाद।